तत्व सत्य, गीता का 5वां अध्याय और 17वां श्लोक। यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा तत्व का जब अनुभव होता है, स्थिति प्राप्ति के लिए आगे श्लोक मतलब अब 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। ये पुनरावृत्ति क्या हुआ? जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब हमारे सनातन धर्म में हमारा जो मनुष्य है उसका एक ही उद्देश्य है कि मेरी पुनरावृत्ति ना हो, मेरा जन्म दोबारा ना हो, मुझको मोक्ष प्राप्त हो। ये मोक्ष प्राप्ति की साधन की बात भगवान यहाँ क्या करें कि तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला है अपने विवेक के द्वारा असत्य ज्ञान को हटाना, और दूसरा तरीका सत्य ज्ञान के चिंतन का ध्यान पूर्वक चिंतन करना। यदि सत्य का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे आप सत्य स्वरूप ही हो जाते हैं। मतलब सत्य स्वरूप होने का मतलब क्या हुआ? आपको अपने तत्व ज्ञान का प्राप्ति हो जाती है। क्या तत्व ज्ञान है? इससे पहले श्लोक में जो भगवान ने बताया था कि आप शरीर नहीं है, ये ज्ञान होना तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। इसी श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं कि जब ये तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, तत्व ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है तो फिर आपकी पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब आपका दोबारा जन्म नहीं होता, और दोबारा जन्म नहीं होता तो आपकी मोक्ष प्राप्त होती है। गीता का उद्देश्य क्या है? देखिए, गीता का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ काम करते हुए, यहाँ के सभी सुखों को भोगते हुए लौकिक साधनों के साथ परमात्मा तत्व की प्राप्ति, तो ये परमात्मा तत्व प्राप्ति का एक साधन बता रहे हैं, जिसके द्वारा अपने विवेक को जागृत करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। उस तत्व ज्ञान के लिए ही परमात्मा क्या कह रहे हैं कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा करके, कौन सा ज्ञान? कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर आपने इस असत्य को हटा दिया कि मैं शरीर हूं तो भी एक ही बात है, और आपको ये पता रहा कि मैं शरीर नहीं हूं तो भी एक ही बात है। वो दोनों बातों को एक ही ज्ञान कहते हुए भगवान कह रहे हैं कि जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का कहने का क्या है कि या तो विवेक को जागृत करें और या जो असत्य मानता है उसको त्याग दें। दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे तो आपको अपने तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ओम तत्सत।